स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग VBU के सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस माइनर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया था, पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था सेमेस्टर 5 के माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस में। उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखने वाले, ठीक है। ये आपका एक ओरिजिनल पेपर है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम अलग से क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था वही क्वेश्चन है, ठीक है। 4 पेज का ये क्वेश्चन है, सेशन 22-26 आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब कि ये पिछले साल का पेपर है सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट के लिए। आपको पता है कि यहाँ पर फुल मार्क्स 75 का होता है और 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। क्वेश्चन किस तरह से रहता है वो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बता दें कि आप लोग के लिए हम माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक महासंग्राम वीडियो हम भी अपलोड किए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो महासंग्राम वीडियो से जाकर के तैयारी कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट बना दी वहाँ से भी जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं। दोनों आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप जहाँ से चाहे तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। क्वेश्चन किस से पूछा जाता है ये आपको पता है। पहले आपको खंड आ में एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहता है, जिसको हम लोग MCQ बोलते हैं या फिर वन लाइनर बोलते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी MCQ आता है, कभी कभी वन लाइनर आता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। हम आपको पिछले भी जब क्वेश्चन करा रहे थे उस टाइम भी आप ये चीज़ बता चुके हैं। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब स्वीकृत हुआ। जो मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा किया गया था उसका पत्र कब स्वीकृत हुआ था? 1948 में ही हुआ था, 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को ये स्वीकृत किया गया था। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। ये है आपका स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड में है ये। तो ये आसान क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। भारत में नई आर्थिक नीति का घोषणा कब किया गया था। ये चीज़ हम चिल्ला चिल्ला के हमेशा आपको बोलते हैं कि पहले सब कुछ प्राइवेट था, सरकारी था, बाद में इसको प्राइवेट किया गया था जब भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई थी। 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई थी, 24 जुलाई 1991 को। तो डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं। पांचों जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो NPT से पूछा गया था कि आणविक अप्रसार संधि जिसको बोलते हैं NPT कब अस्तित्व में आया। ये आया था 1970 में। 1970 में जब हम आपको लॉन्ग आंसर करा रहे थे उस टाइम भी ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। 5 मार्च 1970 को ये जो NPT वो अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी आप यहाँ पर देखते हैं कि जो 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन रहता है उसमें ऑप्शन भी रहता है, मतलब 4 क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना रहता है, या फिर कभी कभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देगा आपको और उसमें से दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो है आज प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं क्या है। आज के टाइम में प्रमुख जो पर्यावरणीय समस्याएं वो क्या क्या है वो आपको लिखना। आसान चीज़ है, आराम से लिख सकते हैं और इसके लिए हम क्वेश्चन का आंसर भी पहले से करवा चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था वो था भारतीय महिला आंदोलनों के कुछ प्रमुख मुद्दों का उल्लेख करें। जो भारतीय महिला आंदोलन है, हम आपको विश्व महिला आंदोलन के बारे में पढ़ा चुके हैं, भारतीय महिला आंदोलन के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो उसके प्रमुख मुद्दे क्या थे, ठीक है। जो महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया गया था उनके प्रमुख मुद्दे क्या है, जैसे बेरोजगारी कह सकते हैं, मतलब कि जो वेतन मिलता है, वेतन में असमानता, शिक्षा में भेदभाव, ठीक है। मतलब मतदान पहले के लोगों को करने के लिए नहीं दिया था, जो लेडीज थे उनको मतदान में भाग लेने के लिए मौका नहीं देता था, राजनीति में उनको भाग लेने के लिए या फिर पंचायत में किसी तरह का भाग लेने में बहुत तरह की असमानताएं थी, जिसके कारण ये सब क्या है, इनके मुद्दे हैं महिला आंदोलनों के, भारत में महिला आंदोलन के। तो इस तरह से आप मुद्दों को लिख सकते थे। आपके एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं जो खंड बा है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, जो आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन 15 नंबर का करना रहता है। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया वो है भूमंडलीकरण की परिभाषा दीजिए, भूमंडलीकरण के कारणों एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आसान क्वेश्चन, हम डिटेल में सब कुछ करा रखे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, तो जो प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें जाइए और सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिए। साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि महासंग्राम वीडियो से मात्र 2-3 घंटे में हम तैयारी कर ले, तो उसके लिए भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके उससे भी तैयारी कर सकते हैं। भूमंडलीकरण की जगह आपको वैश्वीकरण भी पूछा जा सकता है, तो दोनों एक ही बात होता है, ग्लोबलाइजेशन पूछे, वैश्वीकरण पूछे या फिर भूमंडलीकरण पूछे। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था वो है भारत में महिला आंदोलनों के विकास की विवेचना कीजिए। डिटेल में हम सब कुछ करा रखे हैं, एक भी आपको कहीं पर एक लाइन भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ कहानी की तरह हम आपको समझा चुके हैं पहले ही। पांचों जो यहाँ पर क्वेश्चन या फिर तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया वो है भौमिक अर्थव्यवस्था क्या है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। और ये जो भौमिक अर्थव्यवस्था है ये भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित करता है, ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। भौमिक मतलब कि
भौमिक मतलब क्या, जैसे वैश्विक या फिर बोले भौमिक, ठीक है। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, यही आपको लिखना है। अगर आपको हिंदी भौमिक समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर पढ़िएगा व्हाट इज ग्लोबल इकोनॉमी, व्हाट इज ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है ये पूछा गया था और ये चीज़ हम आपको करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था वो है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, वर्तमान वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और आज के टाइम में वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या है उसकी विवेचना करने के कहा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो है आतंकवाद की परिभाषा दीजिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं। डिटेल में हम आंसर करा रखे हैं आतंकवाद से रिलेटेड भी। अगर आप मेरा सारा वीडियो को देख करके जाते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी देगा, आप आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर पूछा गया था वो है निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। निःशस्त्रीकरण में आणविक अप्रसार संधि जिसको बोलते हैं एनपीटी का क्या महत्व है, ठीक है। न्यूक्लियर क्या महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया वो है मानवाधिकार की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानवाधिकार से हम पहले आपको बताए थे कि 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। और 10वां नंबर क्वेश्चन की भौमिक अर्थव्यवस्था, फिर से वही भौमिक अर्थव्यवस्था मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्व बैंक की भूमिका का विवेचना कीजिए। भौमिक मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्या ही पूछ दिया आपका दिमाग से ऊपर चला जाए, ऐसा बात नहीं है। एक बार अंग्रेजी भी जरूर पढ़िएगा कि क्या पूछा जा रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल का मतलब होता है क्या, बेस, विश्व, ठीक है। वैश्विक, वैश्विक इकोनॉमी मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था, उसमें से विश्व बैंक की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है और इसी तरह से एकदम आसान आसान आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर के सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं या फिर आप मेरे महासंग्रह वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर देख करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे 1 नंबर वाला क्वेश्चन या फिर 15 नंबर वाला क्वेश्चन या फिर 5 नंबर वाला। कंप्लीट तैयारी हम पहले से करवा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों में उसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर अगर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन चाहिए तो आप वो भी हमको कमेंट करके बोल सकते हैं, हम आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन भी दे देंगे। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।